welcome you, sir. इस खुले आकाश को देख के, पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों को देख के, सूरज को देख के, चंद्रमा को देख के, करोड़ों तारों को देख के, इस पृथ्वी को देख के, हरे भरे जंगलों को देख के, बहते पानी को देख के, गिरते झरनों को देख के, इस विशाल समंदर को देख के, जिसके मन में ये भाव नहीं आता कि एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करें, वो आदमी नहीं, फिर पत्थर है। अपने अंदर के पत्थर को मोम बनाओ, पिघलाओ और इस प्रकृति के साथ जीना सीखो, अलाइन होने की कोशिश करो। अमेरिकन्स को भी और हम अदर देशों के लोगों को भी ये पता है कि भारतीय लोगों के हाथ में जो सिफा है, जो कला है, जो आर्ट है, वो हमारे देश के लोगों में नहीं है। इसीलिए भारत का दबदबा इंडियन डायस्पोरा के कारण और इंडियन डायस्पोरा को एक सूत्र में बांधने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई ताकत, एक नया क्लस्टर पैदा किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चार्वाक ने यजुर्वेद में जो रचना की और चार्वाक दर्शन में जो रचना की मानव जाति के लिए, वो किसी ने नहीं की। वो स्वार्थी इसलिए बन जाते हैं कि हमारी तरह सोशलबाजी नहीं करते। वो सामाजिक ताने बाने से ऊपर उठ के वो ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ समाज के लिए करते हैं। भारत हमेशा से बहुत विशाल और महान रहा है। इसी कारण से भारत को जगत गुरु कहा गया। ईस्ट यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री के आदमी का इमिग्रेशन होता था, वैसे भारतीयों का होता था। अब मैं जब जाता हूँ अमेरिका, ब्रिटेन, तो हमारा इमिग्रेशन प्रायोरिटी पे होता है। भारतीय पासपोर्ट की जो इज्जत है, जो वजन है, बाकी दुनिया की इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत बड़ा है। इससे पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जिस दमदारी से भारत को दुनिया के सामने रखा है, ये साहस इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। प्रेमचंद जी थे, उनके बाएं पैर की, फटे जूते की वो छोटी सी उंगली कुछ कहना नहीं चाहेगी, आपको क्या लगता है? प्रेमचंद के हर उपन्यास में, हर कहानी में प्रेमचंद प्रगतिशील लेखकों में जाने जाते हैं। क्या कमाल के विचार हैं प्रेमचंद जी के, क्या कमाल के समाज को ऊपर उठाने की दिशा में उनका प्रयास है। उस जमाने में जो उन्होंने कैरेक्टर चुने, उस जमाने में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, उस जमाने में इंस्पेक्टर की बात करते हैं, उस जमाने में डॉक्टर चड्ढा की बात करते हैं, उस जमाने में बड़े बड़े आलीशान महलों की भी बात करते हैं, होली की भी बात करते हैं, धनिया। तो उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, उससे ये दिखाया है कि समाज का परिवर्तन होना चाहिए, तब समाज बेहतर होगा। स्वयं के जीवन में बदलाव लाने के लिए आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं और दूसरों को अपने जीवन में जो आप बदलाव ला के दिखाए हैं, उसको पहुंचा सकते हैं। जिस दिन आप लिखना चालू करेंगे अपने मन की बात, उसी दिन आप एक मजबूत आदमी बनेंगे, आपके अंदर एक पर्सनालिटी पैदा होगी। सर, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। जन्म के वक्त मतलब हमें पता नहीं होता हमने किस परिवार में जन्म लिया है। आजकल हम देखते हैं हर कुछ हिंदू मुस्लिम के बीच में चलता है। तो सर, क्या हमने एक गलत समाज का निर्माण कर लिया है? सर, निर्माण तो जैसा था हमेशा से ऐसा ही था। ये सवाल आपकी आत्मा से उपजा है, तो आपको धीरे धीरे सारे धर्मों का अध्ययन करना चाहिए 10 साल लगा के। 10 साल में सब कुछ पढ़ लेंगे आप। उसके बाद अगर आपको बौद्ध धर्म पसंद आता है तो आपको हिंदू छोड़ के बौद्ध चुन लेना चाहिए। इसमें कहीं इस देश में रोक नहीं है, पूरी आज़ादी है चुनने की। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक कथानक है, एक तात्विक ज्ञान है। कथानक के प्रति हम बहुत आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें उसको मानने के लिए हमें कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। तात्विक ज्ञान को जीने के लिए हमें थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है, थोड़ा उसके हिसाब से जीना पड़ता है। परमात्मा को पाने के लिए हमें भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है।